गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक, ठीक है। तो क्या होता है ब्रेवे जालक? सभी प्रकार की क्रिस्टल जालक संरचनाओं को विभाजित करने पर 14 प्रकार के जालक प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। सभी प्रकार की क्रिस्टल जालक संरचनाओं को सभी प्रकार की क्रिस्टल जालक संरचनाओं को सभी प्रकार की क्रिस्टल जालक संरचनाओं को विभाजित करने पर 14 प्रकार के जालक प्राप्त होते हैं। कितने? 14 प्रकार के जालक प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो सभी प्रकार की क्रिस्टल जालक संरचनाओं को विभाजित करने पर 14 प्रकार के जालक प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। ब्रेवे जालक कहते हैं। ठीक है। अतः ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी हुई? ब्रेवे जालकों की संख्या हुई 14। ठीक है। ब्रेवे जालक की संख्या कितनी हुई? 14। तो कल हमने 7 प्रकार की एकक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। कितनी? 7 एकक कोशिकाएं पढ़ी थी कल हमने। ठीक है। तो एकक कोशिका कितनी? 7 प्रकार के अपन ने एकक कोशिका पढ़ी थी। ठीक है। पहली क्यूबिक रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं पढ़ी थी। ठीक है। इन 7 ही प्रकार की एकक कोशिकाओं में अपन ने क्या पढ़ी थी? संभव विविधताएं पढ़ी थी। इन 7 ही प्रकार की एकक कोशिकाओं में क्या होता है? अलग अलग संभव विविधताएं। वो संभव विविधताएं, कुल संभव विविधताएं कितनी थी? 14 थी। और उन्हीं को ही क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। कुल संभव विविधताएं कितनी थी? 14 थी। ठीक है। तो अब उन 14 संभव विविधताओं को देखते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रेवे जालक। ठीक है। ब्रेवे जालक, एक बार इसमें 3 संभव विविधताएं थी। ठीक है। इसमें 1 थी, इसमें 2 थी, इसमें 1 थी। ठीक है। फिर वापस ट्राइक्लिनिक में 1, ऑर्थोरोम्बिक में 4, ट्राइक्लिनिक में 1, ऑर्थोरोम्बिक में 4 और इसमें 2। ठीक है। तो ये है ब्रेवे जालक का। इसको अपन इस तरह से याद रखते हैं 21, 21, 14, 2। 21, 21, 14, 2। तो एकक कोशिकाएं 7 है, उसमें हमने अलग अलग संभव विविधताएं देखी थी। ठीक है। सी क्यूबिक में कितनी थी? 3 थी। कौन कौन सी? एक तो सिंपल, ठीक है, सिंपल। दूसरी बीसीसी पढ़ी थी। ठीक है, बीसीसी थी। और तीसरी कौन सी थी? एफसीसी थी। ठीक है। फिर रोम्बोहेड्रल में क्या था? सिर्फ सिंपल थी। रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक सिंपल थी, तो यहाँ पे सिंपल। फिर टेट्रागोनल में कौन कौन सी थी? सिंपल और बीसीसी थी। सिंपल और, ये मैं एस, सिंपल के लिए एस और बीसीसी के लिए बीसीसी लिख लेती हूँ। ठीक है। सिंपल और बीसीसी। हेक्सागोनल में वापस से एक थी, सिर्फ सिंपल। ठीक है। टेट्रागोनल में भी, सॉरी, ट्राइक्लिनिक में भी एक थी, सिंपल। ऑर्थोरोम्बिक में चारों ही थे, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। सिंपल,
बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है, तो ऑर्थोरेम्बिक में कौन कौन सी थी? एक तो सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है, चारों ही थी। मोनोक्लिनिक में कौन कौन सी थी? मोनोक्लिनिक में सिंपल और ईसीसी। ठीक है, तो ये क्या है, इन एकक कोशिकाओं में ये क्या थी? संभव विविधताएं थी। क्यूबिक में 3, ब्रोमोहेड्रल में 1, ट्राई टेट्रागोनल में 2, हेक्सागोनल में 1, ट्राइक्लिनिक में 1, ऑर्थोरोम्बिक में 4 और मोनोक्लिनिक में 2। ठीक है, तो अब इन ये कितनी हुई कुल मिला के? गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। इन सभी को मिलाकर ब्रेवे जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक की संरचनाओं को, यानी कि सभी प्रकार की क्रिस्टल जालक संरचनाओं को विभाजित करने पर, क्रिस्टल जालक संरचनाओं को क्या करने पर? विभाजित करने पर हमें 14 प्रकार के जालक प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार की क्रिस्टल जालक संरचनाओं को विभाजित करने पर 14 प्रकार के क्या प्राप्त होते हैं? जालक प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। इन संभव संरचनाओं को, जो संभव संरचनाएं है, संभव विविधताएं है, सभी एकक कोशिकाओं में जो अलग अलग संभव विविधताएं हैं, उनको कुल मिलाकर क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। और ये कितने प्रकार, कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी हुई? 14। ठीक है, तो ये था ब्रेवे जालक। तो ब्रेवे जालक की डेफिनेशन क्या थी? कि सभी क्रिस्टल जालक संरचनाओं को विभाजित करने पर 14 प्रकार के जालक प्राप्त होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। और ब्रेवे जालक की संख्या कितनी हुई? 14। ठीक है, तो अपन ने कुल ना एकक कोशिका कौन कौन सी एकक कोशिका पढ़ी थी? 7 एकक कोशिकाएं पढ़ी थी। क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इन सभी में कितनी संभव विविधताएं थी? वो अपन ने लिख दी। इसमें 3 1 2 1 1 1 4 2। ठीक है, फिर उनके नाम लिख लिए। अब इन संभव विविधताओं को कुल, ये जितनी भी संभव विविधताएं हैं कुल मिला के, उनको ये क्या कहते हैं? ब्रेवे जालक कहते हैं। 14 संभव विविधताएं हैं सभी में। ठीक है, सभी में अलग अलग 14 विविधताएं हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? ब्रेवे जालक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेवे जालक। फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है क्रिस्टल जालक के पद। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? क्रिस्टल जालक के पद। क्रिस्टल जालक के पद। क्रिस्टल जालक के पद। ठीक है, कौन कौन से पद है क्रिस्टल जालक के, वो देखते हैं अपन। पहले एक अपन एकक कोशिका बना लेते हैं। एक एकक कोशिका क्या है? एक एकक कोशिका बना ली। ठीक है, ये सिंपल सा क्यूब। ठीक है, इस एकक कोशिका में, इस एकक कोशिका में ये जो, ये क्या है? ये क्या है? कॉर्नर्स है, कोने हैं। ये क्या है? कोने। ठीक है, और ये क्या है? किनारे। ये क्या है? कॉर्नर यानी कि कॉर्नर यानी कि कोने, और ये क्या है? किनारे यानी कि एजेस। और ये क्या है? ये क्या कहलाता है? फलक। ये क्या कहलाता है? फलक। ठीक है, तो ये है क्रिस्टल जालक के पद। कोने, किनारे, फलक, एक और आता है अंतराफलक कोण। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अपना फलक। फलक क्या है? फलक क्या है? यहाँ पे ऐसे इसको रहने देते हैं, कोने हैं ये। फलक पहला क्या है?
फलक यानी कि फेस। ठीक है, तो फलक क्या है? एकक कोशिका का द्विविमीय भाग जो है वो क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। इस एकक कोशिका का द्विविमीय भाग जो है वो क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। एकक कोशिका का द्विविमीय भाग, एकक कोशिका का द्विविमीय भाग फलक कहलाता है। क्या है फलक की डेफिनेशन? एकक कोशिका का द्विविमीय भाग जो है वो क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। एकक कोशिका का द्विविमीय भाग फलक कहलाता है। ठीक है, अब 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना क्या कहलाती है? काय कहलाती है। ये क्या है? ये एक एकक कोशिका, ये जो पूरी है ना, ये एक एकक कोशिका है। एकक कोशिका, इसको अपन काय भी कह सकते हैं। काय ब्रैकेट में बॉडी। ठीक है, ये क्या है? एक एकक कोशिका है। ठीक है, इसको अपन काय भी कह सकते हैं, बॉडी। ठीक है, तो अब 6 फलक एकक कोशिका में या एक ट्यूब में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है, अब 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना क्या कहलाती है? एक ये वाला फलक। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक ये वाला फलक, 2 एक ये वाला फलक, 3 ठीक है एक ये पीछे वाला फलक, 4 ठीक है एक ये नीचे वाला फलक, 5 और एक ये साइड वाला फलक, 6। ठीक है, तो एक एकक कोशिका में कितने फलक है? 6 फलक। ठीक है, तो इन 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना क्या कहलाती है? काय कहलाती है। 6 फलक से निर्मित संरचना काय कहलाती है। क्या कहलाती है? काय कहलाती है। ठीक है, 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना, बंध यहाँ पे बंध में खा गई। ठीक है, तो 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना क्या कहलाती है? काय कहलाती है। ठीक है, तो ये फलक हो गया। फलक क्या है? एकक कोशिका का द्विविमीय भाग क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। ठीक है, और 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना क्या कहलाती है? काय कहलाती है। फिर नेक्स्ट अपने आता है कोना यानी कि कॉर्नर। नेक्स्ट क्या आती है अपने? कॉर्नर। ये क्या है? कॉर्नर है, कोना है ना? तो कॉर्नर यानी कि कोना। कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर यानी कि कोना। तो कोना क्या होता है? वह बिंदु, एकक कोशिका में वह बिंदु जहां 3 फलक आकर मिलते हैं। एकक कोशिका का वह बिंदु जहां 3 फलक आकर मिलते हैं। एक तो ये पीछे वाला फलक, ये वाला, ठीक है, एक ये वाला फलक, ठीक है, और एक ये वाला फलक। तो एकक कोशिका का वह बिंदु या एकक कोशिका में वह बिंदु जहां 3 फलक आकर मिलते हैं। एक ये वाला, ठीक है, एक ये पीछे वाला और एक ये वाला साइड वाला, जहां 3 फलक आकर मिलते हैं क्या कहलाते हैं? कोना या कॉर्नर कहलाता है। वह बिंदु जहां 3 फलक आकर मिलते हैं। ठीक है, वह बिंदु जहां 3 फलक आकर मिलते हैं क्या कहलाते हैं? कोना या कॉर्नर कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने आता है किनारा यानी कि एज। किनारा यानी कि एज। एज क्या है? किनारा, एज।
EDGE। एज क्या होता है? एज क्या होता है कि एकक कोशिका का वह भाग जहां लंबाई में क्या आते हैं, 2 फलक मिलते हैं। एकक कोशिका का वह भाग, जैसे ये है तो इस भाग से कितने फलक जुड़े हुए हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो एकक कोशिका का वह भाग जहां लंबाई में 2 फलक आकर मिलते हैं। ये क्या है, एक किनारा है, ठीक है, इससे क्या 2 फलक जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। तो एकक कोशिका का वह भाग, एकक कोशिका का, एकक कोशिका का वह भाग जहां 2 फलक मिलते हैं। एकक कोशिका का वह भाग जहां 2 फलक मिलते हैं क्या कहलाता है, किनारा, यानी कि एज कहलाता है। एकक कोशिका का वह भाग जहां 2 फलक आकर मिलते हैं, ठीक है, जहां लंबाई में 2 फलक मिलते हैं। यहाँ पे बीच में लिख देना, लंबाई में 2 फलक मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया किनारा। फिर आता है काय, यानी कि बॉडी। काय यानी कि बॉडी। काय की परिभाषा अभी मैंने फलक में बोली थी कि 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना क्या कहलाती है, काय कहलाती है ना। तो काय क्या है, काय ब्रैकेट में बॉडी, ठीक है। तो क्या होती है काय, 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना जिसमें कितने, 8 कोने, 8 कोने और किनारे कितने हैं, 12। 8 कोने और 12 किनारे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, काय कहते हैं। 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना, 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना, 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना जिसमें क्या होता है, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं, जिसमें 8 कोने तथा 12 किनारे होते हैं। 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं, ठीक है। तो काय यानी कि बॉडी क्या है, 6 फलकों से निर्मित बंध संरचना जिसमें 8 कोने और 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं, क्या कहलाती है, काय कहलाती है। क्या कहलाती है, काय कहलाती है, ठीक है। ये हो गया काय। फिर नेक्स्ट आता है अपने पार्ट अंतराफलक कोण। ये अंतराफलक कोण, पहला क्या था, फलक, कृष्णजल की पद है ना, बात कर रहे हैं कृष्णजल की पद की। पहला फलक, दूसरा कोना, तीसरा किनारा, चौथा काय, पांचवा अब आते हैं अंतराफलक कोण पर। पांचवे में अंतराफलक कोण पर आते हैं। तो अंतराफलक कोण क्या होता है, इसमें देखते हैं। अंतराफलक कोण, अंतराफलक कोण क्या होता है कि एकक कोशिका में या किसी एकक कोशिका के निकटवर्ती 2 फलकों से खींचे गए 2 लंब फलक की ओर जिस कोण को निर्मित करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतराफलक कोण। किसी एकक कोशिका के निकटवर्ती 2 फलकों से खींचे गए 2 लंब, एक ये फलक, ठीक है, एक इसका निकटवर्ती फलक। एकक कोशिका के 2 निकटवर्ती फलकों से, एक ये फलक और ये 2 निकटवर्ती फलक है, ठीक है, इनसे खींचे गए 2 लंब, एक ये लंब खींच लिया अपन ने, अभी इसको हटाती हूं मैं, ठीक है, एक ये लंब खींचा अपन ने और एक इससे एक ये लंब खींचा, ठीक है। इस फलक से ये लंब खींचा और इस फलक से क्या किया, ये लंब खींचा। अब
एकक कोष्ठिका के दो निकटवर्ती फलकों से खींचे गए दो लंब फलक की ओर, इस फलक की ओर जिस कोण को निर्मित करते हैं, इस फलक की ओर जिस कोण को निर्मित करते हैं वो क्या कहलाता है? अंतराफलक कोण कहलाता है। अंतराफलक कोण कहलाता है। ठीक है, अंतराफलक कोण कहलाता है। ये क्या लंब डाला अपन ने? तो एकक कोष्ठिका के निकटवर्ती दो फलकों से, एकक कोष्ठिका के निकटवर्ती दो फलकों से खींचे गए दो लंब फलक की ओर जिस कोण को निर्मित करते हैं वो क्या कहलाता है? अंतराफलक कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अंतराफलक कोण की डेफिनेशन। या इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये कोई फलक है, ठीक है, इसके निकटवर्ती फलक से ये वाला लंब डाला गया और इसके निकटवर्ती से ये वाला लंब डाला गया। ठीक है, तो ये लंब है। अब ये क्या है? अंतराफलक कोण। ये क्या है? अंतराफलक कोण है। ठीक है, ये है फलक, ये भी फलक वाला है और ये क्या है? कोना है, कोना। ये भी फलक और ये भी फलक। ठीक है, और ये क्या है? अंतराफलक कोण। या इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, एक तो इससे डाला हुआ लंब, एक इससे डाला हुआ लंब। ठीक है, ये क्या है? अंतराफलक कोण है। ये क्या है? अंतराफलक कोण। ठीक है, ये वाला कोण क्या है? अंतराफलक कोण है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? कि एकक कोष्ठिका के दो निकटवर्ती दो फलकों से खींचे गए लंब, एकक कोष्ठिका के निकटवर्ती दो फलकों से खींचे गए दो लंब फलक की ओर जिस कोण को निर्मित करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतराफलक कोण कहते हैं। एकक कोष्ठिका के किसी एकक कोष्ठिका के निकटवर्ती दो फलकों से खींचे गए दो लंब, दो निकटवर्ती दो फलकों से खींचे गए दो लंब फलक की ओर जिस कोण को निर्मित करते हैं, किसी एकक कोष्ठिका के निकटवर्ती दो फलकों से खींचे गए दो लंब फलक की ओर जिस कोण को निर्मित करता है, फलक की ओर जिस कोण को निर्मित करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतराफलक कोण कहते हैं। उसे अंतराफलक कोण कहा जाता है। ठीक है, वो अंतराफलक कोण के अपन ने डायग्राम पहले ही देख लिए हैं, क्या होता है अंतराफलक कोण को। तो ये हो गया अंतराफलक कोण और क्रिस्टल जालक के पद। ठीक है, क्रिस्टल जालक के पद के बारे में देख लिया अपन ने। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिस्टलोग्राफी के नियम। क्रिस्टलोग्राफी के नियम क्या क्या है? क्रिस्टलोग्राफी के नियम क्रिस्टलोग्राफी के नियम। ठीक है, क्या है क्रिस्टलोग्राफी के नियम? तो पहला नियम आता है, 3 नियम क्रिस्टलोग्राफी के, 3 नियम। कितने नियम है? 3, जिसमें से पहला नियम है स्थिर अंतराफलक कोण का नियम। स्थिर अंतराफलक कोण का नियम, स्थिर अंतराफलक
कोण का नियम किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, स्टोनी द्वारा, स्टोनी। ठीक है, स्थिर अंतराफलक कोण का नियम, स्थिर अंतराफलक कोण का नियम। दूसरा है सममितता का नियम। दूसरा कौन सा है, सममितता का नियम। दूसरा है सममितता का नियम। का नियम, ठीक है, सममितता का नियम। ये किसके द्वारा दिया गया है, हुइक के द्वारा, HAUYS, हुइक का नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपने परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम, परिमेय घातांक का नियम, परिमेय घातांक का नियम। ये क्या है, वीज मिलर रेशनल इंडिसेस। क्या है, वीज मिलर रेशनल इंडिसेस। वीज लिख दिया मैंने, मिलर रेशनल इंडिसेस। वीज मिलर रेशनल इंडिसेस। ठीक है, तो ये तीन नियम है क्रिस्टलोग्राफी के, जिसमें पहला है स्थिर अंतराफलक कोण का नियम। हेडिंग लगा देते हैं, स्थिर अंतराफलक कोण का नियम। ये तीन क्रिस्टलोग्राफी के नियम थे, एक स्थिर अंतराफलक कोण का नियम, दूसरा था सममितता का नियम, और तीसरा क्या था, परिमेय घातांक का नियम। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, वीज मिलर रेशनल इंडिसेस में। फिर पहली हेडिंग लगा लेते हैं, स्थिर अंतराफलक कोण का नियम। क्या कहता है स्थिर अंतराफलक कोण का नियम, या स्थिर अंतराफलक कोण का नियम क्या है, तो किसी निश्चित क्रिस्टलीय यौगिक के किसी भी आकार के क्रिस्टल का अंतराफलक कोण क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। क्या है स्थिर अंतराफलक कोण का नियम, कि किसी क्रिस्टलीय यौगिक के किसी भी आकार के क्रिस्टल का अंतराफलक कोण जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। किसी निश्चित क्रिस्टलीय यौगिक के अंतराफलक, किसी निश्चित क्रिस्टलीय यौगिक के किसी भी आकार के क्रिस्टल का अंतराफलक कोण जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। तो स्थिर अंतराफलक कोण का नियम क्या है, किसी निश्चित क्रिस्टलीय यौगिक के, किसी निश्चित क्रिस्टलीय यौगिक के किसी भी आकार के, किसी भी आकार के क्रिस्टल का, किसी भी आकार के क्रिस्टल का अंतराफलक कोण जो है वो स्थिर रहता है। अंतराफलक कोण हमेशा स्थिर रहता है। तो क्या है स्थिर अंतराफलक कोण का नियम, तो क्या कहता है स्थिर अंतराफलक कोण का नियम, कि किसी निश्चित क्रिस्टलीय यौगिक के किसी भी आकार के क्रिस्टल का अंतराफलक कोण का मान जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, कि षटकोणीय क्रिस्टल जालक के कि सभी आकार के क्रिस्टल का अंतराफलक कोण जो है हमेशा 120 डिग्री रहता है। षटकोणीय क्रिस्टल के सभी आकार के षटकोणीय क्रिस्टल के सभी आकार के क्रिस्टल का अंतराफलक कोण जो है, अंतराफलक कोण
120 डिग्री रहता है। ठीक है, षटकोणीय क्रिस्टल के सभी आकार के षटकोणीय क्रिस्टल जालक के सभी आकार के क्रिस्टल के अंतराफलक कोण का मान जो है वो 120 डिग्री रहता है। जैसे एक ये ऊपर बनाते हैं, जैसे ये भी 120 डिग्री का है। ठीक है, इसी तरह से ये भी 120 डिग्री का है। ठीक है, और ये भी क्या है, 120 डिग्री का होगा। तो षटकोणीय क्रिस्टल जालक के सभी आकार के क्रिस्टल के अंतराफलक कोण का मान जो है वो हमेशा क्या है, 120 डिग्री रहता है। तो अतः स्थिर अंतराफलक कोण का नियम यही कहता है कि किसी निश्चित क्रिस्टलीय यौगिक के किसी भी आकार के क्रिस्टल का अंतराफलक कोण का मान जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। ये अलग अलग आकार के षटकोणीय क्रिस्टल है, लेकिन इन सभी में जो अंतराफलक कोण जो है वो हमेशा ही क्या रहता है, 120 डिग्री रहता है। ठीक है, फिर अपने आता है नेक्स्ट नियम है सममितता का नियम, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सममितता का नियम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।